घने और शांत जंगल के बीच, जहां सुबह की हल्की धुंध जमीन को चादर की तरह ढक लेती थी और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों से होकर धीमी सरसराहट में बहती थी, वहीं एक बहुत ही ऊंचा और विशाल साल का पेड़ सदियों से खड़ा था। उसका मोटा तना धरती की गहराइयों से जुड़ा हुआ और फैली हुई शाखाएं मानो पूरे जंगल को छाया दे रही हों। उस पेड़ की मजबूत जड़ों के पास, हरी भरी झाड़ियों के बीच, सूखी तिनकों, मुलायम घास और पत्तों से बना एक छोटा सा मगर सुरक्षित घोंसला था। उसी घोंसले में एक खुशहाल चिड़िया का परिवार रहता था। माँ चिड़िया, जो स्नेह से भरी आंखों से अपने छोटे छोटे नन्हे चूजों को निहारती रहती थी। वे चूजे सुबह की पहली किरण के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में जाग जाते, पंख फड़फड़ाते और दिन भर मासूम चहचहाहट से पूरा जंगल गूंजा देते। उनकी मधुर आवाज पेड़ों, पत्तों और हवा में घुलकर जंगल को जीवन से भर देती थी और वह शांत जंगल उनकी खुशी का साक्षी बनकर मुस्कुराता रहता था। उसी विशाल साल के पेड़ के पास थोड़ी ही दूरी पर एक और पुराना और रहस्यमय पेड़ खड़ा था। उसकी छाल खुरदरी थी और शाखाएं समय के बोझ से झुकी हुई थीं। उस पेड़ की जड़ों के नीचे धरती को चीरता हुआ एक गहरा और अंधेरा बिल था, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी और जहां सन्नाटा खामोशी में सांस लेता था। उसी अंधेरे बिल में लिपटा हुआ, ठंडे शरीर और चमकती आंखों वाला एक बहुत ही चालाक और निर्दयी सांप रहता था। उसकी लंबी देह मौन में भी खतरनाक लगती थी। वह सांप हमेशा सतर्क रहता, हर हलचल, हर आहट पर उसकी इंद्रियां जाग उठती। उसका जीवन केवल शिकार और भूख के इर्द गिर्द घूमता था। अक्सर वह धीरे धीरे बिल के मुंह से बाहर झांकता और ऊंचे साल के पेड़ की ओर देखता, जहां ऊपर हरी झाड़ियों में छिपा हुआ चिड़िया का घोंसला था। उसकी नजर बार बार उसी घोंसले पर टिक जाती और उसके मन के अंधेरे कोनों में खतरनाक और क्रूर योजनाएं धीरे धीरे आकार लेने लगतीं। शांत जंगल उस समय भी शांत ही दिखता था, लेकिन उस शांति के भीतर एक अनदेखा खतरा चुपचाप पल रहा था। हर रोज सुबह सूरज की हल्की किरणों के साथ माँ चिड़िया जाग जाती। वह अपने नन्हे बच्चों को प्यार और ममता से देखती। उनके सुरक्षित होने का भरोसा उसके दिल को सुकून देता। फिर वह पंख फैलाती और उड़ जाती, कभी घने जंगल की ओर, कभी खुले खेतों की तरफ और कभी शांत नदी के किनारे, जहां से वह दाना पानी जुटाती। उसके कई दोस्त थे, तोता, मैना और कौआ, जो मुश्किल समय में उसका साथ देते। माँ चिड़िया खुश थी, निश्चिंत थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी खुशी की छाया में खतरा बहुत पास चुपचाप छिपा हुआ था। उस दिन जैसे ही माँ चिड़िया उड़कर गई, जंगल की चहचहाहट अचानक थमसी गई। हवा भी जैसे सांस रोककर खड़ी हो गई। उसी सन्नाटे में सांप चुपचाप अपने अंधेरे बिल से निकला। उसकी रेंगती देह सूखी पत्तियों पर बिना आहट बढ़ती गई। धीरे धीरे
वह घोंसले के पास पहुंचा और एक ही पल में खतरा सच बन गया। एक नन्हा चूजा हमेशा के लिए खामोश हो गया। फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, सांप बिना आवाज किए वापस अपने बिल में गायब हो गया। कुछ देर बाद माँ चिड़ा लौट आई। दिन की थकान उसके पंखों पर थी, लेकिन मन में अपने बच्चों की चिंता। वह घोंसले के पास पहुंची और धीरे से भीतर झांका। अचानक उसकी सांस थम सी गई। एक चूजा वहां नहीं था। घोंसले का वह कोना खाली और उदास पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे। ममता का दर्द उसके हृदय को झकझोर रहा था। पूरा जंगल उसके शोक में मौन हो गया। लेकिन उसी पीड़ा के भीतर डर ने जगह नहीं पाई। उसके मन में न्याय की आग धीरे धीरे तेज जल उठी। उसने अपने पंख समेटे, आसमान की ओर देखा और संकल्प के साथ मदद ढूंढने के लिए तेजी से उड़ गई। माँ चिड़िया उड़ते उड़ते नदी के किनारे पहुंची, जहां पानी शांत बह रहा था और किनारों पर हरी घास हवा के साथ लहराती थी। वहीं उसका पुराना मित्र कुकुम पक्षी रहता था, जो अपनी समझदारी और सूझबूझ के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। माँ चिड़िया ने अपना दुख मन ही मन खोल दिया और कुकुम ने धैर्य से सब कुछ समझा। थोड़ी ही देर में कुकुम ने अपने विश्वासपात्र मित्र मजबूत और निडर केकड़े को बुलाया। नदी की गहराई से निकलकर वह भी उनके पास आ गया। तीनों ने मिलकर शांत मन से सोचा, हर पहलू पर ध्यान दिया और एक ऐसा पक्का प्लान बनाया जिसमें बुद्धि, धैर्य और दोस्ती की ताकत सब शामिल थी। अगले दिन की सुबह जंगल फिर से जागा, लेकिन इस बार हवा में एक अलगसी सतर्कता थी। कुकुम पक्षी माँ चिड़िया के साथ साल के पेड़ के पास आया। दोनों की चाल में जानबूझकर हल्कापन था, मानो कुछ भी असामान्य न हो। उसी समय केकड़ा चुपचाप घोंसले के भीतर सूखी घास और तिनकों के बीच खुद को छिपा चुका था। उसकी आंखें सतर्क थीं और पकड़ मजबूत। थोड़ी ही देर बाद माँ चिड़िया और कुकुम जानबूझकर आसमान की ओर उड़ गए। घोंसला अब बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर साहस, धैर्य और दोस्ती की ताकत जाग रही थी। घोंसले के अंदर केकड़ा पूरी तरह तैयार था, हर हलचल पर नजर रखे हुए। दोपहर के समय जब सूरज ठीक सिर के ऊपर था और जंगल सुस्ताने लगा था, उसी घड़ी सांप फिर से अपने बिल से बाहर निकला। उसकी चाल में आज अजीब सी उतावली थी। धीरे धीरे रेंगता हुआ वह साल के पेड़ की ओर बढ़ा। घोंसला उसे फिर से आसान शिकार जैसा लग रहा था। घोंसले के पास पहुंचते ही अंदर से हलचल हुई। नन्हे चूजों की घबराई हुई तेज आवाजें हवा में फैल गईं। दूर कहीं माँ चिड़िया और कुकुम सतर्क हो गए। उनकी आंखें हर दिशा पर टिक गईं। योजना का पल अब आ चुका था। सांप बिना संदेह किए घोंसले के भीतर घुस गया और उसी क्षण खतरा
अपने ही अंत की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही सांप घोंसले के भीतर आया, अंधेरे में छिपा हुआ केकड़ा फुर्ती से हरकत में आ गया। सूखी घास और तिनकों के बीच से वह बिजली की तरह बाहर निकला। तेज क्लिक क्लिक की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। मजबूत पंजों से केकड़े ने सांप की गर्दन को पूरी ताकत से जकड़ लिया। सांप छटपटाया, अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन पकड़ और कसती चली गई। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसी समय माँ चिड़ा और कुकुम घोंसले के ऊपर मंडराते रहे, अपने पंख फैलाकर चूजों की रक्षा करते हुए। पूरा जंगल सांस रोके यह दृश्य देख रहा था। कुछ ही पलों में सांप की हर हरकत थम गई। वह निष्प्राण हो गया और उसी क्षण बुराई का अंत हमेशा के लिए हो चुका था। सांप के मरते ही जंगल की हवा बदल गई, जो डर और सन्नाटे से भरी थी वह अब सुकून और शांति से भर उठी। पेड़ों की पत्तियां फिर से सरसराने लगीं और पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे लौट आईं। घोंसले के पास माँ चिड़िया सुरक्षित खड़ी थी। उसके पास कुकुम और केकड़ा दोनों मित्रों की तरह मौजूद थे। नन्हे चूजे माँ के पंखों की छाया में फिर से निश्चिंत हो गए थे। उस दिन जंगल ने एक सच्चाई सीखी कि ताकत से बड़ी होती है, दोस्ती और चालाकी से भी आगे होती है एकता। उसके बाद उस जंगल में फिर कभी कोई सांप लौटकर नहीं आया और साल का पेड़ खुशी और सुरक्षा का मूक गवाह बनकर सदैव खड़ा रहा।